शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं पूरी पराठा। जी हाँ, हम पूरी पराठा बनाएंगे, वो भी घर के सिंपल आटे से। इसमें मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और वही बाज़ार जैसा टेस्ट और वही जायका आने वाला है। पूरी पराठा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नरम और मुलायम बनने वाली है। तो तमाम टिप और ट्रिक्स आपको देने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आप जान सकें कि नरम मुलायम और ख़स्ता पूरी आप कैसे घर पर बासानी तैयार कर सकते हो। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय के रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी पराठा बनाने के लिए हम ले लेंगे स्पेशल आटा। अगर आपके पास स्पेशल आटा है तो ये ले लें, नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। स्पेशल आटे से बहुत ज़बरदस्त पराठे तैयार होते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैं ले लूँगी 3 गिलास ले लूँगी आटा। आटा पहले मैं अच्छे से छान चुकी हूँ। स्पेशल आटा है, 3 गिलास ले लेंगे। 3 गिलास आटा लेने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 अदद अंडा तोड़कर इसके अंदर डाल लेंगे और साथ ही इसमें डाल लेंगे सूजी। 3 गिलास हमने आटा लिया है, 1/3 कप हम ये ले लेंगे सूजी अच्छे से छान कर इसके अंदर डाल लेंगे। देखें 1/3 कप, अगर आपको नज़र आए तो 1/3 कप हम ले लेंगे। 3 गिलास आटे के अंदर इतना ही जाएगा। अगर आपके पास 4 गिलास आटा लेते हैं तो उसके अंदर आप डालेंगे 1 कप सूजी के साथ पराठे बहुत ही खस्ता और नरम मुलायम बनेंगे। ये देखें 1/3 कप हमने सूजी ले ली है और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक डाल देंगे इसमें 1 खाने का चम्मच नमक। ये मेरे पास पिंक नमक है, पिंक नमक नहीं है तो आप सिंपल नमक डाल लें। और इसके अंदर डाल देंगे हम चीनी, 2 चाय के चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे ताकि पूरियाँ हमारी थोड़ी सी मीठी बने। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आटे के साथ ये तमाम चीज़ें जो है अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। स्पेशल आटे से अगर आप वैसे भी कोई पराठे वगैरह बनाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी और नरम बनते हैं। तो स्पेशल आटे से बनाएं। अगर घर में आप इस्तेमाल करते हैं तो इसी से बनाएं। अगर स्पेशल आटा नहीं है तो मैदे से भी बनाई जा सकती है ये पराठा पूरी, और इसी तरीके से बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब इसमें मैंने गरम दूध किया और इसे ठंडा कर लिया। नीम गरम दूध के साथ आटा जो है हम गूंद लेंगे। अगर आपके पास खुला दूध नहीं है तो आप इसके अंदर खुश्क दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप आप खुश्क दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुश्क दूध नहीं है तो आप सिंपल खुला दूध लें और इसे गर्म करें और इसी के साथ आटा गूंद लें। जैसे कि आटा गूंदते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से नरम सा आटा गूंद लें और इसमें एंड में डाल दें। और अब इसमें मैं डाल चुकी हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच घी डाल दें ताकि नरम मुलायम आटा तैयार हो जाए। और फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लें। 2 से 3 मिनट मज़ीद गूंदने के बाद इसे हम रख देंगे बाउल में और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी छोड़ दें, या इसे फ्रिज में रख दें 10 मिनट के लिए। ऊपर फ्रिज में रख दें या फिर बाहर इसे 15 मिनट के लिए रख लें ताकि आटा जो है मज़ीद नरम और मुलायम हो जाए। तो पहले आटा नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल आटा गूंद लें और इसके बाद इसे रख लें। 2 से 3 मिनट मज़ीद मैंने आटा गूंद लिया। अब मैं इसे रख दूँगी बाउल में रख कर ढक्कन ढक कर मैं इसे रख दूँगी। किचन में रख दूँगी या इसे रख दें फ्रिज में। ढक्कन ढक कर मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। देखिए आटा बिल्कुल नरम और मुलायम हो चुका है। तो बस इसकी अब हम पूरियाँ तैयार करेंगे। पूरी तैयार करने से पहले इसके हम पेड़े तैयार करेंगे। जितने पेड़े इसमें बने, छोटे बड़ी साइज़ की पूरियाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन इसका आटा सेम इसी रेसिपी से गूंदें तो इंशाल्लाह आपकी पूरी ख़राब नहीं होगी। मज़ीद आगे आपको टिप दूंगी कि आपने इसे फ्राई कैसे करना है ताकि पूरी और मज़ीद नरम और मुलायम बने और सख्त पूरी ना बने। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें और पेड़े तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े ही मैं तैयार कर लूँगी। तो इस आटे के साथ मैं 8 अदद पेड़े तैयार कर चुकी हूँ। पेड़े अब साइड में रख के इसकी मैं पूरी तैयार कर लूँगी। बेलन से बेल कर तैयार करें ताकि हर साइड से जो है इक्वल जो है ये बेली जाए।
कहीं से मोटी पतली ना हो, इस वजह से पहले हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करें और हल्का सा घी लगा लें। घी लगाकर इसे बेल लें। हल्के हल्के हाथों से देखें कितना नरम मुलायम आटा इसका तैयार हो चुका है। बहुत ही नरम मुलायम है, तो बहुत ही आराम के साथ इसकी पूरी तैयार कर लें। गोल बनती है तो गोल बना लें, गोल नहीं बनती तो कोई मसला नहीं, थोड़ी टेढ़ी फेढ़ी हो गई तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसका आटा बहुत ही नरम और मुलायम है। तो इसे अच्छा सा बेलने के बाद इसे अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आप इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑयल और घी दोनों ही था, हाफ़ हाफ़ मैंने दोनों अच्छे से गरम कर लिया। तेज़ गरम कर लें, तेज़ गरम में पूरी फ्राई करें। हल्की आंच पर करेंगे तो उससे क्या होगा, पूरी आपकी सख्त बन जाएगी, इसलिए पूरी तेज़ आंच पर ही पकाएं। 2 से 3 सेकंड एक साइड और 2 से 3 सेकंड दूसरी साइड पर फ्राई करें। अगर आप चाहते हैं इसे क्रिस्पी बनाना तो मज़ीद आप इसे थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड मज़ीद इसे फ्राई करके आप इसे क्रिस्पी बना सकते हो। तो दोनों साइड से फ्राई करेंगे। तमाम पूरियाँ मैं इसी तरीके से तैयार करूँगी। बीच में से ये थोड़ी सी वाइट रह जाती है और साइडों से ये बिल्कुल रेड होना शुरू हो जाती है। अगर आप इस तरह की ही वैसे पूरियाँ जो है बाज़ार से मिलती हैं, अगर आप चाहते हैं कि सेंटर से भी ये क्रिस्पी और रेड हो जाए तो उसके लिए आप छलनी ले लें, जिससे आप पूरी निकालते हैं या पकोड़े वगैरह तैयार करते हैं, इसके ऊपर रखें और हल्का सा प्रेस करें तो ये दरमियान से भी अच्छा सा फ्राई हो जाएगी। पूरी जो है हमारी फूलना शुरू हो गई है। देखें कितना प्यारा ज़बरदस्त दोनों साइड से कलर आ जाए तो बस पूरी निकाल लें। तो इसी तरीके से तमाम पूरियाँ मैं तैयार कर लूँगी। देखें देखने में भी आपको लग रहा होगा कितनी नरम मुलायम और सॉफ्ट पूरियाँ यहाँ हो रही है तैयार। तो पूरियाँ यहाँ हो रही है तैयार। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि ज़बरदस्त पूरियाँ नरम और मुलायम कैसे तैयार की जा सकती हैं। तो तेज़ गरम ऑयल में ही फ्राई करें। ऑयल चूल्हे की फ्लेम कम ना करें, तेज़ आंच पर ही फ्राई करें, उससे जो है पूरियाँ नरम बनेंगी और सख्त नहीं बनेगी। इसका जो पूरी है वो सख्त नहीं होगी और नरम पूरियाँ आप इसे स्टोर कर सकते हैं, इसे फ्रिज में 1 हफ़्ता रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ना ही ये सख्त होगी। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो फ्रिज से निकालें और हल्का सा गर्म करें और इसे इंजॉय करें। तो तमाम पूरियाँ मैं इसी तरीके से तैयार कर चुकी हूँ। मैंने थोड़ी खस्ता और रेड पूरियाँ तैयार की हैं, थोड़ी कड़क पूरी तैयार की है ताकि जो ऊपर से इसका प्यारा सा कलर आए और क्रिस्पी बने। तो ये पूरी बनाकर आप खा सकते हैं हलीम के साथ, चने के साथ, चने छोले के साथ खा सकते हैं और इसके अलावा आप हलवा वगैरह या खीर वगैरह के साथ भी इसे खा सकते हो। ये बहुत ही मज़ेदार पूरियाँ लगती है। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा बनाने के बाद कि आप लोगों की जो पूरी बनाने के बाद कैसी बनी। देखिए कितना नरम मुलायम, चाहे आप इसे एक मुट्ठी में ले लें तो भी आराम से ये पूरी आ जाएगी। देखिए इतनी नरम हो चुकी है कि ये जो है सालन के अंदर भी टूट रही है। तो मेरे पास चने हैं, चने के साथ मैंने पूरियाँ तैयार कर ली हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, पूरी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।